मोदी का बजेगा बैंड। जी हां, बैंड बजाने की तैयारी यहां पर इन लोगों ने कर रखी है। इनका परिचय भी हम आपको कराएंगे, लेकिन उसके पहले बताते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के समर्थन में अब युवा भी सामने आ रहे हैं। अब नमो नमो की गूंज दिल्ली में भी सुनाई देने वाली है, लेकिन खास बात यह है कि ये सब युवाओं का एक रॉक बैंड करने जा रहा है। मोदीफाइंग इंडिया नाम का ये ग्रुप 31 मई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मोदी के लिए रॉक शो करने वाला है। लेकिन उसके ठीक पहले यह ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। क्या है इस ग्रुप का एजेंडा और वो क्यों मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने के लिए कमर कस चुका है, वो सब कुछ हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 2014 में पीएम कैंडिडेट कौन होगा? बीजेपी ने भले ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के समर्थन में अब युवा सामने आ रहे हैं। युवाओं का एक रॉक बैंड ने मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये रॉक बैंड दिल्ली में 31 मई को नमो फॉर पीएम रॉक कंसर्ट का आयोजन कर रहा है। मोदीफाइंग इंडिया के नाम इस रॉक बैंड के गीतों में मेटल, रॉक और लोक संगीत के सुर सुनाई देंगे, जिसमें तारीफ तो मोदी और गुजरात की होगी, लेकिन निशाना दिल्ली होगा। मोदी पहले से ही सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में मोदी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। 3D तकनीक के जरिए देश भर के लोगों ने उन्हें सुना। वो अमेरिका के लोगों से भी इंटरनेट के जरिए बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस रॉक बैंड के पीछे भी मोदी हैं? जी हां, सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या रॉक बैंड के जरिए प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि मकसद तो उनका 2014 का ही है और ये युवा लगातार उन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं। इनके पीछे कौन से लोग हैं, इनका क्या मकसद है और ये क्या वास्तव में चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसी पर करेंगे हम चर्चा। और सबसे पहले इनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है तेजिंदर बग्गा, जो कि आयोजक हैं मोदीफाइंग इंडिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कॉमेडियन जुड़ चुके हैं सुरेश अलबेला भी, जो कि लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 के विनर रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ ये 3 खास मेहमान मौजूद हैं, राहुल टिक्कू, आशीष और साथ ही कुणाल। इन तीनों से हम शुरुआत कर लेंगे। सबसे पहले यही आप बताइए कि इसके पीछे मकसद क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को 2014 में आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और शुरुआत ये रॉक बैंड किस अंदाज के साथ करेगा? देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँ कि हमारी जो मंशा है जी, वो ये है कि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को एक एक्शन में लेके आना, पावर में लेके आना। एज ए रॉक बैंड हम एक युवा पीढ़ी है। हम सोच रहे हैं कि इस टाइम पे जो सबसे हम पर्सनली गुजरात गए थे, हम घूमने फिरने गए थे, तो हमने देखा है कि गुजरात में काफी तरक्की हुई है। तो उस तरक्की को मद्देनजर रखते हुए, उस तरक्की के जरिए आप इस रॉक अंदाज में अब सामने आए हैं। क्या कुछ सुनाएंगे? शुरुआत कैसे करेंगे आप? हम एक गाना मोदी जी के लिए अभी जो बना रहे हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ सुनाता हूँ, आशीष और कुणाल के साथ मिलके। तो शुरू करते हैं। से क्या हुआ, रेप, स्कैम, करप्शन, अंधियारा छा गया। बदला था गुजरात, वो ही बदलेगा, वो ही बदलेगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जिसने बदला था गुजरात, वो ही बदलेगा, वो ही बदलेगा, वो ही बदलेगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
जपते जाओ, नमो नमो ये जपते जा। देश बचाओ मोदी लाओ, देश बचाओ मोदी लाओ, नमो नमो ये जपते जाओ, नमो नमो ये जपते जा। सब आओ एकजुट मिलके देश का पीएम बनाए, सब आओ एकजुट हो जाओ, देश का पीएम उसे बनाओ, सब आओ एकजुट हो जाओ, देश का पीएम उसे बनाओ। ला 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 हमने बदला है, वो ही बदलेगा, वो ही बदलेगा, वो ही बदलेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। नमो ये नमो, नमो 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 नमो। अब इसके अगले पैरे पे आप आइए, उसके पहले हम तेजिंदर के पास चलते हैं। तेजिंदर, इस नमो नमो के जरिए और इस रॉक बैंड के जरिए वास्तव में क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे और आप लोगों का मकसद क्या है? जरा उस मकसद के बारे में बताइए। क्या आपको खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप रॉक बैंड के जरिए उनका प्रचार प्रसार कीजिए और खास तौर से युवाओं के दिलों में नरेंद्र मोदी के लिए जगह बनाइए? जैसे देश में सबको पता है किस तरह के हालात है, करप्शन अपनी सारे रिकॉर्ड देश में तोड़ चुकी है और रेप्स, और दिन प्रतिदिन हमें जब न्यूज देखते हैं तो इस तरह की खबरें मिलती हैं। तो 3-4 साल से हमने देखा कि युवा प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे लाठियां चलती हैं, सरकार के सर पे जू नहीं रही थी। तो देश का युवा चाहता है कि एक मजबूत आदमी आए जो देश पे राज करे, और उसके लिए अब हमने कहा कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमने गाने का माध्यम चुना, आगे हम आके कॉमिक्स लेके आ रहे हैं जिसमें मोदी जी के हम प्रचार को देश के युवाओं में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमने टी शर्ट्स बनाई हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जिसके जरिए हमारा है कि गांव-गांव, हर गली, हर उसमें शहर में मोदी जी के उस विकास को पहुंचाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस बैंड के जरिए किसका बैंड बजाना चाहते हैं आप लोग? जो भी देश का अभी बैंड बजा रहा है उनका बैंड बजाने का काम अभी इस देश का युवा करेगा। चलिए सुरेश अलबेला, अब आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है आपकी टिप्पणी यहाँ पर लेना। इस रॉक बैंड को आपने सुना और तेजिंदर बग्गा का उनकी बातें भी आपने सुनी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान अभी जिस राह से गुजर रहा है, हम 64 साल में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन हिंदुस्तान के सिंहासन पर हमें अब कोई बब्बर शेर अभिषिक्त होना दिखना चाहिए, ऐसा कोई जो कठिन डिसीजन ले सके। मुझे पता है दिल्ली में एक लड़की की रेप केस पे देश के प्रधानमंत्री आए नहीं, कोई बड़ा नेता आया नहीं जवाब देने के लिए, और बच्चों पर लाठियां भांजी गई। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ है और जो क्षमता नरेंद्र मोदी जी के अंदर है कि वो सामने आकर बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि भारत माँ का मस्तक ऊंचा हो, क्योंकि लाफ्टर के जरिए अगर जब तक आपके बोल से लाफ्टर नहीं फूटेंगे तब तक बातें अधूरी रहेंगी। किस तरह से वही अंदाज जो सीजन 4 में जिस अंदाज ने आपको विनर बनाया था लाफ्टर चैलेंज के, अगर वही अंदाज आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को? मेरा एक और अंदाज है, वो आपको दिखाता हूं कि अमर तिरंगा जिन लोगों को ताश का पत्ता लगता है, देश हमारा उनको ही मक्खी का छत्ता लगता है। माँ का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से, दुश्मन से ज्यादा खतरा है भारत के गद्दारों से, और मैं बिस्मिल का वंशज कागज पर अंगारे तोलूंगा, मेरी रग में खून नहीं तेजाब भरा है बोलूंगा। और अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सौ सौगातें पर, एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर, सोन चिरैया का फिर से निर्माण शुरू हो जाएगा, 5 साल में भारत फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। सोने की चिड़िया बनाने का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी
के पीछे एक और सच्चाई है। आप लोग उन्हें प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक कड़वी हकीकत भी है जो उन्हें पीएम पद की उम्मीदवारी से दूर रखती है। उस कड़वी हकीकत को हम दिखाएंगे और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन जाते जाते म्यूजिक के साथ बीच में आपको रोकना पड़ा था, उसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बचाओ मोदी लाओ, देश बचाओ मोदी लाओ, नमो नमो ये जपते जाओ, नमो नमो ये जपते जाओ, देओ सब मिल। बैंड बजता हुआ नजर आएगा, लेकिन बैंड इस अंदाज में, क्योंकि ये रॉक बैंड के पंचतरणी के ये वो युवा हैं, वो स्टार हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और इसी वजह से इन लोगों ने कई कॉम्पोजिशन करके रखा हुआ है। तमाम गाने भी इन लोगों ने सुनाए, कुछ और भी इनसे सुनेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी अक्सर युवाओं की बात करते हैं और अब युवा मोदी के साथ नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मोदी राज पर सवाल भी उठते हैं। राजनीतिक विरोधियों के अलावा देश की जनता भी मोदी पर लगे दंगे के दाग को अब तक भूल नहीं पाई है। मोदी जब भी बोलते हैं गुजरात के विकास की बात करते हैं, दिल्ली के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दिल्ली दरबार उनके सीधे टारगेट पर होता है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर मोदी अक्सर मुंह नहीं खोलते। चमकदार गुजरात की चर्चा करते मोदी को आखिर गुजरात का असली चेहरा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि गुजरात एक पुरुषार्थी समाज है, संकटों के बीच जीने वाला समाज है, नए रास्ते खोजने की कोशिश करने वाला समाज है। लेकिन गुजरात के पिछले 40 साल और गुजरात के वर्तमान 12 साल, इस दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि हमने विकास की गति को तेज किया है, हमने विकास के व्याप को फैलाया है। मोदी के गुजरात पर एक बड़ा सवाल कुपोषण को लेकर उठता है। आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 में जहां राज्य के 34% बच्चे कुपोषित थे, वहीं एक साल में राज्य में 43% से ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। गुजरात के 10 जिलों में दिसंबर 2012 तक 3,73,000 बच्चे कुपोषित पाए गए, लेकिन सरकार उनके खाने पर खर्च करने को तैयार नहीं। लेकिन मोदी कहते हैं कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हमारी मां तंदुरुस्त हो, हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो। अगर हमारी बेटियां तंदुरुस्त नहीं होगी तो जब वो मां बनेगी तब संतान भी तंदुरुस्त पैदा नहीं हो सकता। और अगर बच्चा तंदुरुस्त नहीं है तो हिंदुस्तान की आने वाली कल तंदुरुस्त नहीं हो सकती, मानव जात तंदुरुस्त नहीं हो सकती, स्वस्थ नहीं हो सकती। एक आरटीआई के जरिए मिले आंकड़े मोदी राज पर सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2008 से लेकर 19 अगस्त 2012 तक गुजरात के 112 किसानों ने आत्महत्या की है। सिर्फ 2012 में ही 65 किसानों ने सुसाइड किया है। सूखे की वजह से सिर्फ 5 महीनों में 42 किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा जून 2012 से लेकर अक्टूबर 2012 तक का है। लेकिन मोदी दावा करते हैं कि गुजरात में कृषि विकास दर 2 अंकों में है। लोगों का गुजरात की तरफ भी ध्यान गया है। क्या कारण है कि जो राज्य में रेगिस्तान ही रेगिस्तान की चर्चा रही हो, जिस राज्य में 1600 किलोमीटर का समुद्र तट एक प्रकार से बिन उपजाऊ माना गया हो, लोगों को कच्छ और सौराष्ट्र को छोड़ करके रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ा हो, जिसके पास नदियां न हो, बारिश न हो, पानी का संकट हो, क्या कारण है कि वो राज्य आज कृषि के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है? मोदी पर बड़ा दाग 2002 में गुजरात में हुए दंगों का है। गोधरा में मारे गए लोगों के परिवार वालों के जख्म अभी भी पूरी तरह नहीं भरे हैं। गुलबर्ग की लड़ाई, जकिया जाफरी अभी तक लड़ रही हैं।
मोदी लगातार अपनी छवि सुधारने में लगे हैं, लेकिन अमेरिका ने मोदी को अभी तक वीजा नहीं दिया है। सवाल ये है कि क्या गुजरात का विकास मोदी के दाग धुल देंगे? अभिनव राज के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तस्वीर भी है, लेकिन इसको मानने के लिए ये युवा तैयार नहीं है। वो 2014 में चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बहरहाल इस पर तेजिंदर का मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उसके पहले कुछ और भी है आप लोगों के पास नरेंद्र मोदी के लिए। हर ज़बां हर धड़कन हर दिल बोलो नमो नमो, बंद थी पड़ी जो वो आँख खोलो नमो नमो, throw your minds and raise your voice, corruption, who's the one who's gonna remove it, is namo namo namo, namo namo namo, namo namo namo, असली नेता बस एक ही है जिसमें असली दम दिखता है, परिणाम सबके हाथों में देश या जो किसका, असली नेता बस एक ही है जिसमें असली दम दिखता है, परिणाम सबके हाथों में देश यारों दिखता है, गुजरात से हो दिल्ली या हो उनकी उड़ादे, हम किल्ली जो देश में दीमक है पहली नमो कर छू मंतर, नमो 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 नमो। ये नमो का नया अंदाज है जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन तेजिंदर इसके पीछे क्या नरेंद्र मोदी भी हैं और साथ ही कड़वी हकीकत भी आपने देखी वाइब्रेंट गुजरात की। क्या उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि 2014 की गद्दी मोदी को मिले? निश्चित रूप से जो आपने कड़वी हकीकत दिखाई उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जो आपने 2002 के दंगे की बात की, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां के अगर आप पिछले 4 दशकों की रिपोर्ट देखेंगे तो वहां कम से कम 30 से ज्यादा दंगे हुए हैं और जो वहां की कांग्रेस रूलिंग स्टेट में हुए। अभी तक का वह सबसे बड़ा दंगा 1969 में हुआ जिसमें 5000 से ज्यादा माइनॉरिटी मरी। तो अगर आप दंगे की बात करते हैं तो गुजरात के पिछले आप इतिहास को बताना चाहिए कि पिछले 40 साल में वहां कितने दंगे हुए और आज 10 साल में देखिए तो मोदी जी के शासन काल में वहां एक भी दंगा नहीं हुआ। मेल न्यूट्रिशन की आपने बात की, कुपोषण की आपने बात बिल्कुल, यानी कि की, बाकी तो चीजें 5 साल आपको नजर पहले नहीं आती हैं, 5 साल सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको वहां पर दिखाई देते हैं। मैं आपको कुपोषण की अलबेला बात- जी, चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से चलते चलते लाफ्टर के अंदाज में क्या कुछ होगा खास, क्या बताएंगे आप? देखो, आप विकास भी तो देखो, आप कुपोषण देख रहे हो तो उससे ज्यादा विकास भी तो हो चुका है। और अंदाज हम चाहते हैं कि आप अपना अंदाज दिखाइए, बाकी चीजें तो हमने दिखा दी हैं। अभी पिछले दिनों एक पहलवान ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो वैसे तो मैं गांधी जी का भक्त हूं, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो उसने दूसरे गाल पे भी मार दिया। मैंने कहा यार तूने तो दोनों पे ही मार दिया, गांधी जी ने तो यही सिखाया था कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, तेने दोनों पे ही मार दिया। मैंने कहा तू यहीं ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूँ। मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया और बंदूक उस पहलवान के सीने पर रख दी। तो पहलवान बोला गांधी जी का भक्त और तू बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है इस वजह से इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका और साथ ही अलबेला जी और आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। लेकिन सच्चाई यही है कि गुजरात की 2 तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी तस्वीर को देखते हो। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।